नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ हाइलाइट्स आए हैं इस योजना के बारे में, तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हर कमेंट्स का मैं जवाब दूं, और आप लोग देखते भी होंगे कि मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो अपडेट आया है वो ये आया है कि अब तक पीएम सूर्य घर योजना की जो गति है या जो प्रोग्रेस है वो उस हद तक नहीं है जिस हद तक सरकार इसको लेके चल रही थी, या जो एक्सपेक्ट सरकार कर रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो उसको लेके सरकार कुछ यहाँ पर हाईलाइट्स दिए हैं सरकार ने, जैसे कि 2 किलोवाट पर 70% तक सब्सिडी है, 3 किलोवाट पर 60% सब्सिडी है और 4 किलोवाट पर 45% सब्सिडी है, जबकि 5 किलोवाट पर 40% सब्सिडी है। तो सब्सिडी किस प्रकार से है, तो इसकी हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो में अंत तक बना रहने पड़ेगा और उसकी जानकारी जिससे कि आपको मिल पाए। तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों, अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो जो सिस्टम की अनुमानित लागत है वो 60,000 पर किलोवाट है। मतलब 2 किलोवाट के सिस्टम की जो लागत है वो 1,20,000 रुपये हो गई, जिसमें 2 किलोवाट के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान है वो आपको 60,000 रुपये मिलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुदान है वो अधिकतम 30,000 रुपये है। तो कुल मिलाकर आपको अगर इस योजना में 90,000 की सब्सिडी मिल जाएगी और आपको 30,000 रुपये केवल अपने पास से लेने पड़ेंगे। और 30,000 रुपये अगर आप चाहें तो उनको ईएमआई के रूप में भी दे सकते हैं। और अधिकतम जो मतलब आप जो समय ले पाएंगे वो 4 वर्ष का ले पाएंगे, और न्यूनतम ईएमआई पर आप इसको दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए, वो 200 स्क्वायर फीट स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम 3 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, इसमें सब्सिडी जो कुछ है वो 2 किलोवाट की अपेक्षा कम है। इसमें सब्सिडी आपको 60,000 रुपये तो केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक दी जा रही है, लेकिन 3 किलोवाट पर जाकर आपको 18,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मतलब आपको 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल और केवल आपको 30,000 रुपये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको भी, जो आपकी ईएमआई है वो 1,800 रुपये 4 वर्ष के लिए ले सकते हैं, और 300 स्क्वायर फीट आपको स्पेस की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जबकि अगर हम 4 किलोवाट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 45% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 78,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि इस केंद्र सरकार द्वारा 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये या 10 किलोवाट तक भी 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और इसके लिए आप जो मासिक किस्तें हैं वो 3,300 रुपये है, और 4 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं, और आपको 400 स्क्वायर फीट का एरिया का ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर 5 किलोवाट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 40% सब्सिडी है, जिसमें 78,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 30% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसलिए आपको 4,200 रुपये की जो मासिक किस्तें हैं वो आप 4 वर्ष तक बनवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 500 स्क्वायर फीट आपको एरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जो ये पीएम सूर्य घर योजना है, केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की ये इच्छा आकांक्षा ये रही है कि लोग अपने उपयोग की बिजली अपने घर पर या अपने घर की छत पर स्वयं बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारा नेट कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो किया जा सके। कहीं ना कहीं हम ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस योजना को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारा लाभदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसलिए भी इसमें सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे कि आप अपने घर की बिजली भी स्वयं बना सकें। दोस्तों, इस योजना के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है और अब फिर बता रहा हूँ कि सरकार को इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे पहला बदलाव, जो मुख्य बदलाव ये है कि इस योजना में आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ना देकर हाइब्रिड सिस्टम सरकार को देना चाहिए। दोस्तों, हाइब्रिड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो ग्रिड और सोलर दोनों पर कार्य करते हैं। अगर आप ग्रिड नहीं आ रहा है तब भी आपको सोलर की एनर्जी आपके घर में या सोलर से बनने वाली बिजली है वो आप घर में यूज़ कर पाएंगे, जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब ग्रिड आता है तभी सप्लाई आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस योजना का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि गांव देहात के एरिया में आपने देखा होगा कहीं ज़्यादा आंधी तूफान आ जाते हैं तो जो सप्लाई है वो बाधित हो जाती है, और उसी बाधा के कारण हमें प्रॉपर
जो बिजली है वो नहीं मिल पाती। तो ये इस योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम देना चाहिए था, जिससे कि दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहती। अगला दोस्तों, चाहे इस योजना में सरकार को कुछ कॉस्ट अगर बढ़ानी थी तो बढ़ा सकती थी, क्योंकि जो अगर हाइब्रिड सिस्टम है उसमें हमें क्या होता है, बैटरी भी लगानी पड़ती है। तो बैटरी कॉस्ट अगर आप कस्टमर से ले लेते तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना में सब्सिडी, तो आपने अभी देखा कि सब्सिडी का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको मिलने वाली है। अगर आप चाहें तो इस योजना को लोन पर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.pmsuryaghar.yojana.gov.in पर लॉगिन करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, किसी भी जानकारी से संबंधित कोई आपकी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हर कमेंट का मैं जवाब दूँ, और ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि मैं कमेंट के माध्यम से अपनी सारी समस्याएं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ ले सकें। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि छोटी सी जानकारी आप इतने लंबे समय में देते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं समझाने के चक्कर में ये वीडियो लंबा हो जाता है, तो उस चक्कर में हम आपको वीडियो लंबा करने की हमारी कोई मंशा नहीं रहती, लेकिन वीडियो लंबा इसी वजह से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।